प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं चर्चा करूंगा शनिदेव यानी जो कर्म के देवता हैं, जो न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक, न्याय के कारक शनिदेव अभी बकरी चल रहे हैं। अब शनिदेव जो है बकरी से मार्गी होने वाले हैं, तो मार्गी शनि का लाभ किन राशियों को मिलेगा? यूं तो सभी 12 राशियों पर शनि के बकरी मार्गी होने का प्रभाव तो पड़ता ही है, किंतु इस वीडियो पर मैं सिर्फ 3 राशियों की चर्चा करूंगा जिन राशियों को शनि के मार्गी होने का जबरदस्त लाभ मिलेगा। मैं उसकी चर्चा आपसे विस्तार से इस वीडियो पर करूंगा, पर उससे पहले मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं। आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव कर्म फल प्रदाता, न्याय के ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव अभी बकरी चल रहे हैं, किंतु 4 नवंबर 2024 को शनिदेव कुंभ राशि पर बकरी से मार्गी हो जाएंगे। तो शनि के मार्गी होने से जिन 3 राशियों को ज्यादा लाभ मिलेगा, उसमें मेष राशि की चर्चा करूंगा, कन्या राशि की चर्चा करूंगा और धनु राशि की चर्चा करूंगा। इसके बाद प्रयास करूंगा कि प्रत्येक 12 राशियों पर जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊं। तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के 10वें भाव और एकादश भाव लाभ भाव के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव पर मकर राशि आएगी और एकादश लाभ भाव पर कुंभ राशि आएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आएगी। तो चाहे आपकी लग्न कोई भी हो, किसी भी लग्न की आपकी पत्रिका हो, किंतु जन्म कुंडली के उस भाव पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव जिन राशियों के स्वामी हैं, किंतु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली का 10वां भाव और एकादश भाव भी प्रभावित होगा। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है। शनि के मार्गी होने से सामान्य ही नुकसान कुछ राशियों को होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन जिन राशियों पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, उनके सामने थोड़ा सा संघर्षपूर्ण, स्ट्रगल पूर्ण स्थिति आ सकती है, कुछ संकट आ सकते हैं। उन्हें जो है शनि के उपाय करने से लाभ होगा। इस वीडियो पर मैं मेष राशि, कन्या राशि और तुला राशि की चर्चा करूंगा। इन राशियों पर शनि मार्गी होकर के बेहतर करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहली राशि मेष राशि की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों को शनि मार्गी होकर के क्या प्रभाव देने वाले हैं, कैसा फल करेंगे मेष राशि वाले जातकों को? तो मेष लग्न की कुंडली में, मेष राशि की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, और काल पुरुष की भी कुंडली में सेम स्थिति बनती है। तो वर्तमान में शनि का गोचर मेष लग्न की कुंडली में जन्म कुंडली के एकादश भाव कुंभ राशि पर है, और कुंभ राशि में ही शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। अतः मेष राशि के जातकों की निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी, खूब धन अर्जित करेंगे, खूब लाभ होगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो आपकी इच्छाएं भी जो है, आपके मन में जो भी भाव होंगे उन इच्छाओं की भी पूर्ति शनिदेव करेंगे। शनिदेव आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके जॉब्स में भी सफलता दिलाएंगे। सफलता के साथ साथ आपके आय में भी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी और प्रमोशन के भी योग बनेंगे। मेष राशि के जातकों की अगर कोई विशिष्ट इच्छाएं हैं
तो शनिदेव उस विशिष्ट इच्छा को भी पूरी करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को भी पूरा करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आय की वृद्धि होगी, लेकिन इन फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। तो मेष राशि की, मेष लग्न की जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनको इस वक्त जो है अपने गर्भ की हिफाजत करनी है, गर्भ की देखभाल करनी है, बड़ी सावधानी सतर्कता से काम करना है, समय समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। शनिदेव का जहां गोचर में शनिदेव जहां स्थित हैं, वहां तो फायदा पहुंचाते हैं, वहां के लिए शुभ हैं, लाभप्रद हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहां जाती है वहां गड़बड़ करते हैं। तो एकादश लाभ भाव पर शनि स्थित होकर के उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव संतान का भाव है, तो संतान को तकलीफ होगी, संतान को नुकसान होगी। मेष राशि के, मेष लग्न के जो विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, हो सकता है कि वो आलसी हो जाए, पढ़ने लिखने में मन न लगे। तो शिक्षा की दृष्टि से भी शनि का गोचर बहुत ठीक नहीं होगा, और प्रेम संबंधों को लेकर के भी शनि का गोचर ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों में, शिक्षा में, संतान की दृष्टि में कुछ न कुछ कठिनाइयां मेष राशि के जातकों के सामने उपस्थित होंगी। साथ ही मेष राशि के जातकों को, चूंकि शनि की दशम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है, तो इस वक्त आप वाहन चलाते वक्त जो है सावधानी सतर्कता से वाहन चलाएं, और रोड पार करते वगैरह भी जो है तो सावधानी रखें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि चोट चपेट और दुर्घटना की भी संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त शनिदेव जो है मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों को बेहतर परिणाम देंगे। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को शनि के मार्गी होने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी चर्चा करेंगे। कन्या राशि की जन्म कुंडली में शनिदेव पंचम भाव और छठे भाव, षष्ठम भाव के स्वामी हैं, और शनिदेव का गोचर जन्म कुंडली के छठे भाव में, षष्ठम भाव में है, और इसी छठे भाव कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसी छठे भाव पर 4 नवंबर 2024 में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव छठे भाव में जो है बहुत अच्छा फल करते हैं, शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर इन दिनों कोर्ट कचहरी आदि में किसी किस्म का मुकदमा चल रहा है तो आपको विजय प्राप्त होगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। शनिदेव आपके दुश्मनों का सफाया करने वाले हैं, और अगर कोई लंबे समय से आपकी बीमारी चल रही थी, कोई रोग वगैरह आपको परेशान कर रहा था, उद्विग्न कर रहा था, तो शनिदेव की कृपा से जो है बीमारी से निजात मिलेगी, जिसकी वजह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे। शनिदेव के मार्गी होने से कन्या राशि के जातकों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस वक्त जो आप डिसीजन लेंगे, इस वक्त आप जो निर्णय करेंगे, जो फैसला लेंगे, उसमें आपकी बुद्धि, आपका विवेक सम्मिलित रहेगा, जिसकी वजह से आप जो भी निर्णय लेंगे सटीक निर्णय लेंगे, और सटीक निर्णय लेने से, बुद्धि विवेक युक्त निर्णय लेने से आपको प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होगी। और कन्या राशि के जातकों को शनि का मार्गी होना शुभप्रद साबित होगा। किंतु कन्या राशि के जातकों को एक और हिदायत दी जाती है, एक और सलाह दी जाती है कि जब तक उनका लक्ष्य, उनका टारगेट, उनका विजन पूरा ना हो, तब तक जो है वो अपनी कार्य योजना को गुप्त ही रखें, किसी भी इष्ट मित्र आदि से शेयर ना करें, वरना नुकसान की संभावना बन सकती है। आपकी योजना लीक होने से आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको भी वाहन चलाते वक्त जो और रोड पार आदि करते वक्त जो सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बन सकती है। संभव है कि खर्च की स्थितियां बने, तो फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी होगी। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो शनिदेव आपका मंगल ही मंगल करेंगे। अब चर्चा करते हैं अगली राशि धनु राशि की।
धनु राशि के जातकों को शनिदेव के मार्गी होने से क्या फायदा होगा और क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, इस पर चर्चा करते हैं। तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव के और जन्म कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली के तृतीय भाव कुंभ राशि में पराक्रम भाव में ही शनिदेव 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से पराक्रम भाव पर अगर शनिदेव मार्गी होंगे तो शनिदेव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा फल करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप अपनी मेहनत से, आप अपने पराक्रम से प्रत्येक कार्य को मुस्तैदी से करेंगे और जिसकी वजह से सफलता भी कार्य क्षेत्र में अर्जित होगी। भाई बहनों का भाव है, छोटे भाई बहनों की वृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके निर्णय शक्ति, आपका फैसला जो है शनिदेव की कृपा से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, उस काम को पूरी मुस्तैदी से करेंगे। आप फैसले को अंतिम अंजाम देकर ही रहेंगे। अगर इन दिनों शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। स्थायी प्रॉपर्टी भी जो है आप प्राप्त कर सकेंगे। पैतृक संपत्ति का भी इन दिनों लाभ होगा। बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण भाव है, अतः जो है शनिदेव आपको मालामाल करेंगे, धन संपदा से आपको भर देंगे। तो धनु राशि के जातकों को शनि का मार्गी होना आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा। लेकिन शनि के मार्गी होने का अगर कुछ फायदा है तो शनि के मार्गी होने से कुछ नुकसान भी है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है जन्म कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी। पहले ही कहा कि शनिदेव जहां स्थित होते हैं वहां तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहां जाती है वहां गड़बड़ करते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के जन्म पत्रिका के पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। धनु लग्न की या धनु राशि की जो भी महिलाएं इन दिनों गर्भ धारण की हुई हैं, उन्हें अपने गर्भ की खास ख्याल रखना है, देखभाल करना है, सावधानी की जरूरत होगी और समय समय पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। और शनि के उपाय भी अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन दिनों गर्भपात की संभावना बन सकती है। धनु लग्न के धनु राशि के जातकों को शिक्षा के लिहाज से भी जो है और लव लाइफ प्रेम जीवन की दृष्टि से भी जो है शनि का मार्गी होना बहुत ठीक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी धनु राशि के विद्यार्थियों को कठिनाइयां आएंगी, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, काम चोरी कर सकते हैं, आलसी भ्रम भय की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि ठीक नहीं मानी जाएगी। पंचम भाव से जो जो भी विचार किया जाता है उनसे कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी। संतान से भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कला कलेश की स्थिति बन सकती है, विच्छेद अलगाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अतः रिश्तों को संभालने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। आवेश में, क्रोध में किसी भी तरह से ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे कि रिश्तों में दरार पैदा हो। तो भाग्य को भी थोड़ा सा कमजोर करेंगे। उसके लिए भाग्य को प्रबल करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी चाल और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और शनिदेव जो है अनावश्यक रूप से फिजूल खर्ची भी करा सकते हैं। तो धनु लग्न के जातकों को फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी है, फिजूल खर्ची पर रोक लगानी है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव जो है धनु लग्न के धनु राशि के जातकों का मंगल ही मंगल करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।